Assalamualaikum everybody. Today I am going to discuss about the role of physiotherapist in pregnancy, at the time of parturition and after the delivery. तो आज मैं बात करूँगी आप लोगों से कि प्रेगनेंसी के टाइम पे हम लोग को पेशेंट के साथ क्या क्या उसे अवेयर करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग पेशेंट को सिखाते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ब्रीदिंग अवेयरनेस देते हैं। ब्रीदिंग अवेयरनेस में हम लोग पेशेंट्स को बताएंगे कि किस तरीके से हम लोग को डायफ्रैगमेटिक एंड कोस्टल ब्रीदिंग परफॉर्म करना है, और हम लोग ये भी बताएंगे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है और किस तरीके से हम लोग नेचुरल ब्रीदिंग पे वापस आते हैं रिलैक्सेशन टेक्निक्स के साथ। देन हम लोग बड़ी अवेयरनेस के लिए बताते हैं पेशेंट को कि क्या क्या एक्सरसाइज करना है एब्डोमिनल मसल्स के लिए। तो सबसे पहला एक्सरसाइज है पेल्विक रॉकिंग एक्सरसाइज, और इसके साथ साथ एब्डोमिनल कंट्रैक्शन भी करना है। अब व्हाट इज़ पेल्विक रॉकिंग एक्सरसाइज? तो पेल्विक रॉकिंग में क्या करना होता है कि जिम बॉल पर बैठ जाना होता है और एब्डोमेन को फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट करवाना होता है। दिस इज कॉल्ड पेल्विक रॉकिंग एक्सरसाइज। एंड देन हम लोग करवाते हैं अल्टरनेट हिप हिचिंग एक्सरसाइज। देन क्रूक लाइन में आना है और पेशेंट्स को बोलना है कि अपने नीज को धीरे धीरे अल्टरनेट साइड में रोल करें। देन हम लोग सिखाते हैं ऑन ऑल फोर एक्सरसाइज, और इसके साथ साथ हम लोग बैक को राउंडिंग भी करते हैं। ऑन ऑल फोर एक्सरसाइज होता है क्वाड्रिपोर्ट्स पोजीशन में परफॉर्म करते हैं हम लोग, जिसमें जो हम लोग का नेक है उसको नीचे अप एंड डाउन करते हैं, और इसमें अलग अलग मेथड्स होता है। नाउ अब हम लोग बात करेंगे कि स्टार्टिंग पोजीशन क्या होना चाहिए फिजियोथेरेपिस्ट एक्सरसाइज करवाने से पहले। तो प्रेगनेंसी के केस में सुपाइन लाइन इज़ द बेस्ट पोजीशन जो होते हैं स्टार्टिंग पोजीशन, क्योंकि ये जो होते हैं हमारे वेना कावा पे प्रेशर्स ये करवाते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से एक्सरसाइज को अवॉइड करना चाहिए जिससे हमारा एब्डोमिनल मसल्स जो है वो स्ट्रेच ना हो ज़्यादा, उसमें स्ट्रेचिंग ज़्यादा ना बने। तो उसके लिए है सिटअप्स एक्सरसाइज और SLR एक्सरसाइज। ये दो एक्सरसाइज को हम लोग को अवॉइड करना होता है ऑन द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी। नाउ अब मैं बात करूँगी कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में एंड पोस्चर को मेंटेन करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, और डिलीवरी पोजीशन को प्रिपेयर करने के लिए कौन कौन से एक्सरसाइज करवाना चाहिए। तो क्रॉस लेग सिटिंग करवाना चाहिए, और इसके साथ साथ जो फ्रंट लेग है उसकी पोजीशंस को पेरियोडिकली चेंज करते रहना चाहिए। देन एक्सरसाइज हम लोग करवाएंगे टेलर सेटिंग। टेलर सेटिंग बिल्कुल टेलर सेटिंग की तरह बैठते हैं, एंड देन हम लोग दोनों जो फिट की जो सोल है उन्हें आपस में लाकर ऐसे मिला देते हैं ना। अब हम लोग बात करेंगे कि लॉन्ग सेटिंग करवाना है। लॉन्ग सेटिंग को करवाते हुए हमारे लेग को स्ट्रेच भी करवाना है। देन करवाना है हम लोगों को स्क्वेटिंग। स्क्वेटिंग एक्सरसाइज हम लोग करवाएंगे सपोर्ट से, चेयर्स का सपोर्ट ले सकते हैं, वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं। इसके साथ साथ और भी एक्सरसाइज हैं जो हमारे एब्डोमिनल मसल्स के लिए होते हैं, जैसे कि हम लोग पेल्विक फ्लोर कंट्रैक्शन करवा सकते हैं, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज सिखा सकते हैं, पोस्चरल करेक्शन एक्सरसाइज। आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। तो ये दो स्टेजेस में होते हैं। सबसे पहले स्टेजेस में पेशेंट्स को किस तरीके से हम लोग रोल आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जब पेशेंट्स का हाईली स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन होता है एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन एंड पेनफुल कंडीशन आ जाते हैं, तो उस टाइम हम लोग पेशेंट को रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाएंगे एंड उसे एंड हेल्प हर टू मूव अराउंड द बेड इनटू पोजीशन ऑफ कंफर्ट। एंड देन हम लोग उसके ब्रीदिंग पैटर्न को वॉच करेंगे और उसको रिमाइंड करेंगे कि काम एंड स्लोली ब्रीदिंग करना है। देन हम लोग उसके बैक में मसाज भी कर सकते हैं। नाउ अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि ब्रीदिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उस टाइम हम लोग SOS ब्रीदिंग की यूज़ कर सकते हैं। SOS ब्रीदिंग का मतलब होता है साई आउट स्लोली। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट जो मैं बाद में डिस्कस करूँगी। नाउ और ये सारी चीज़ पेशेंट्स के आई टू आई कॉन्टैक्ट करके ही करना है। दूसरा चीज़ है सेकंड स्टेजेस में हम लोग क्या करेंगे कि सपोर्ट करेंगे पेशेंट्स के अपराइट पोजीशन को एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, एंड हम लोग रिमाइंड करवाएंगे उसको ब्रीदिंग के टेक्निक्स को और पुशिंग के टेक्निक्स को, जिससे वो आराम से डिलीवर कर पाए। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट एट द टाइम ऑफ पुअरपेरियम। और व्हाट इज पुअरपेरियम? तो पुअरपेरियम इज द टाइम फ्रॉम द डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा थ्रू द फर्स्ट फ्यू वीक्स आफ्टर द डिलीवरी। मतलब डिलीवरी के से लेकर 6 हफ्ते तक का ये एक वक्त होता है। इस टाइम में फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल होता है। अब क्या क्या रोल होता है? तो ड्यूरिंग द 24 आवर्स पोस्ट डिलीवरी फिजियोथेरेपिस्ट को वुमेन को इंडिविजुअली देखना होता है और उसमें कुछ चीज़ परफॉर्म करवाने होते हैं, जैसे कि उसे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताना होगा एंड सर्कुलेशन एक्सरसाइज बताना होगा कि फिट का एंड एंगल का किस तरीके से सर्कुलेशन एक्सरसाइज करवाते हैं जिससे उसका ड्रेनेज प्रॉपर्ली हो पाए और सर्कुलेशन मेंटेन हो पाए। देन उसे हम लोग परफॉर्म करवाते हैं पेल्विक रॉकिंग एक्सरसाइज, उसके साथ साथ एब्डोमिनल मसल्स के कंट्रैक्शन की एक्सरसाइज भी दिखाना है। नाउ हम लोग बताते हैं पेल्विक फ्लोर कंट्रैक्शन। पेल्विक फ्लोर कंट्रैक्शन को स्टार्ट कर देना है विद इन आवर्स ऑफ डिलीवरी, मतलब कि डिलीवरी होने के कुछ घंटे बाद से ही इसे स्टार्ट कर देना है। इसका बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि ये स्ट्रेंथन एक्सरसाइज होता है। नाउ और पेशेंट जो होते हैं वो डर जाते हैं कि हमारे स्टिचेस लगे हैं तो कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ सकती है, तो उन्हें बताना है कि इससे कोई हार्म नहीं है, बल्कि इससे आपका और भी ज़्यादा फायदा है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ एक्सरसाइज हैं जो एब्डोमिनल मसल्स के लिए पार्टिकुलरली होते हैं, क्योंकि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी आफ्टर द डिलीवरी एब्डोमिनल मसल्स होते हैं बहुत वीक हो जाते हैं, बहुत लूज हो जाते हैं, तो उसे ठीक करवाने के लिए कुछ एक्सरसाइज होते हैं, जैसे कि हम लोगों को क्रूक लाइन में आ जाना है, घुटना मोड़कर ले जाना है, एब्डोमिनल कंट्रैक्शन करना है, और साथ साथ हमारे हैंड को स्ट्रेच करते हुए नी में जाकर सटाना है। इसमें हम लोग को क्या करना है कि सर को उठाना है, शोल्डर को उठाना है, और उसके बाद हम लोग को अपने हैंड को स्ट्रेच करते हुए नी तक टच करवाना है। देन हम लोग करवाएंगे लाइन विथ वन लेग बेंड। एक पैर को बेंड करेंगे और एक पैर को सीधा करेंगे, और हम लोग क्या करेंगे कि ये परफॉर्म करवाएंगे एक्सरसाइज। देन क्रूक लाइन में हम लोग क्या करवाते हैं कि दोनों नीज को रोल करवाते हैं अल्टरनेट साइड की, मतलब कभी साइड कभी उस साइड।
देन हम लोग और ये जो करवाते हैं हम लोग नी को जो रोलिंग करवाते हैं क्रू क्लाइंब में, ये बहुत धीरे धीरे करवाना होता है और इसके साथ साथ जो एब्डोमिनल मसल्स हैं उन्हें कंट्रैक्ट करते रहना होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि क्रू क्लाइंब में हम लोग इन केस ऑफ डायस्टेसिस रेक्टाइल मसल्स होते हैं, उनके डायस्टेसिस की केसेस में हम लोग क्रू क्लाइंब में एब्डोमिनल कंट्रैक्शन करते हुए क्रॉस्ड हैंड करना है, मतलब हाथ को ऐसे करके क्रॉस कर लेना है, हाथ को ऐसे करके क्रॉस कर लेना है एंड देन क्या करना है कि रेक्टाइल जो मसल्स है, जो हमारे एब्डोमेन है, ये हमारा मान लो एब्डोमेन है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसे मसल्स होते हैं रेक्टाइल मसल्स, इन मसल्स को आपस में पुल करवाना है। तो इसको पुल करवाने के लिए हम लोग क्रॉस हैंड कर लेंगे, ये हैंड को क्रॉस कर लेंगे जिससे ये मसल जो है आपस में पुल होगा। तो ये सारी एक्सरसाइज परफॉर्म करवाने हैं आफ्टर द डिलीवरी 2 6 वीक्स तक। थैंक यू।